जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे आर ओ का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। 2 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया अभी तक, 140 क्वेश्चन करके। तो चलिए हम लोग 3rd टेस्ट आज देखते हैं। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य हिंद महासागर क्षेत्रीय संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 आयोजित कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, और इसकी विषय की बात कर लेते हैं। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत? तो पहला है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में टीबी तपेदिक से कुल 7.5 मिलियन लोग पीड़ित थे। वर्ष 2022 में टीबी से 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% की कमी आई है। इसे पूछा है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% कमी आई है, यही गलत है। 19% कमी नहीं आई है, इसमें 16% की कमी आई है, 16% के। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? उत्पादन विधि, हर समान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो कौन सी विधि नहीं है? तो यह है हर समान लागत विधि, ये विधि नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो कब लागू की गई? 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। उसके बाद दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह का बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, ये 1992-93 में गठित हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। तो ऑप्शन देखते हैं, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। उस टाइम उद्योग मंत्री कौन थे? उस टाइम उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी थे उस टाइम। ठीक,
अगला है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? चलैया समिति ने, केलकर समिति ने, सोम समिति ने, रंगराजन समिति ने। तो किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने की थी। केलकर समिति ने की थी। अगला है निम्नलिखित को कार्यक्रम के आधार पर विन्यास करें। कार्यक्रम के आधार पर विन्यास करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। उसके बाद आते हैं SBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में। उसके बाद आते हैं RBI का राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 में है। SBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1955 में है। LIC का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में है। ठीक, LIC का राष्ट्रीयकरण 1956 में है। ऑप्शन देख लेते हैं कूट। ये हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? मनमोहन सिंह थे, बिमल जलान थे, सी रंगराजन थे, राजा चलैया जी नहीं थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महिला समृद्धि योजना 1993 में सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में ये भी सही है। महिला सामख्य योजना ये 1989 में नहीं है, ये 1988 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या बेरोजगारी में उत्तरदायी नहीं है। अगला है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो कब दर्ज की गई है? 1951-61 में, 1961-71 में, 1971-81 में, 1981-91 में। तो कब की गई है? 1971 से 1981 के बीच में की गई है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। किस राज्य का है? मिजोरम का है दूसरा राज्य, मिजोरम का। परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो केरल जो है ये 92.1% है वहाँ की साक्षरता। उसके बाद मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम जो है 89.3% है। उसके बाद गोवा की बात करते हैं तो 84.7% है, 84.7। फिर मेघालय की बात कर लेते, नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड 76.71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा के लिए किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? तो किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? 10वें संविधान संशोधन, 11वें संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें संविधान संशोधन में इसको अंगीकृत किया गया है। 11वें संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है और इसे पुनः जो है संविधान में समावेश किया गया है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किया गया पूर्ण रूप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 19 किस क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? तो आपात उपबंध किस भाग में है? ये भाग 18 में है। ये प्रकीर्ण जो है 19 में है।
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये 16 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में है। तो इसमें पूछा है 19 से संबंधित कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 338, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये तीसरा, पहले का तीसरा। अनुच्छेद 338 ए, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चौथा, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 338 खा मतलब बी, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय आयोग से, वर्गों के राष्ट्रीय आयोग से। तो इसका मिलाते हैं ऑप्शन, इसका मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस व्यवस्था, कारागार, लोक व्यवस्था। तो कौन सा शामिल है? दंड प्रक्रिया शामिल है अनुसूची 3 के सूची 3 में। 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है दंड प्रक्रिया। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 वन घ में है, अनुच्छेद 19 वन घ में है। ठीक, अनुच्छेद 19 वन घ में है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 वन ग की बात कर लेते हैं। तो ये क्या नाम है, संघ या सहकारी समितियां बनाने की, सहकारी समितियां बनाने का है, समितियां। ठीक, अनुच्छेद 19 वन अंगा की बात करते हैं तो यह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास से संबंधित है, राज्यों में निवास से संबंधित है, राज्यों में निवास से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 19 वन छः से बात करते हैं तो यह वृत्ति, कोई वृत्ति उपजीविका, जीविका व्यापार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में है। अगला है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर। 24वां नंबर है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके लिए किनके नाम का प्रस्ताव किया गया था? तो किनके नाम का किया गया था? जेबी कृपलानी के नाम का। अगला है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी अक्टूबर 2023 में कैबिनेट मंत्री द्वारा दी गई। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित भारत के लिए रोड मैप पंचामृत
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, 2030 तक नगरीय ऊर्जा के माध्यम से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसमें से कौन सा पूछा है, कौन सही नहीं है? ये डी ऑप्शन सही नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर। गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था? तो किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी ने इसका विरोध किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना एक ना दो। ठीक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रथम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुआ। ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में हुआ। इसमें पूछा है कौन सा गलत है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन ये गलत है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में नहीं, ये इसका गठन जो है ये 1927 में हुआ था। इसका गठन 1927 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तथा 1937 में केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1935 में भारत में सरकार अधिनियम के तहत हुए थे। 1945 का केंद्रीय विधान सभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों पर आधारित था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 31वां का ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने के समय से लेकर मतदान समाप्ति के कितने घंटों बाद तक एक एग्जिट पोल के संचालन तथा उनके परिणामों के प्रकाशन पर रोक है? 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, आधे घंटे। कितने घंटों पर रोक है? आधे घंटे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का, सल्फर का, बोरान का, फास्फोरस का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, तेज बहादुर सप्रू से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इन्होंने इंडियन बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे में बचाव समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसमें पूछा है कौन सा इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे के बचाव समिति में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने किया था। भूलाभाई देसाई ने की थी। भूलाभाई देसाई द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। अगला है 109 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। तो कहाँ किया गया है 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? ये पंजाब में किया गया है।
पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है। यह विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 15 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतों से की जाती है। पहले सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है। ठीक, अगला है 38वां नंबर। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर सेब उत्पादन का सही क्रम। सेब उत्पादन का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में हुआ, हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा। अगला है गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? यह भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। यदि भारत इस मिशन में सफल होता है तो बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का चौथा देश बन जाएगा। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक दल को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने की योजना है। उपयुक्त में से सभी, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां नंबर। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रारंभ और अनुमोदन तिथि दी हुई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी? ये 2017 में। और संपूर्ण बीमा योजना 2017 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन ये 2015 में नहीं, 2014 में शुरू की गई थी, 2014 में। ठीक, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा नहीं सही है। अगला है एक तरफ खनिज दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके उत्पादक देश दिए हुए हैं, इसमें मिलाना है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण चीन, हीरा रूस, कच्चा तेल रूस नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में से किसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक है? केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। तो किसका है? केरल का है। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1084 है इसका। उसके बाद पुदुचेरी की बात कर लेते हैं तो 1037 है। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 996 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और किसान मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान कितना है? तो कितना है? 1485 लाख मीट्रिक टन, 2485 लाख मीट्रिक टन, 3450 लाख मीट्रिक टन, 4490 लाख मीट्रिक टन। तो कितना है? 1485 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 44वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। पहला सही है, दूसरा सही, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछा है। कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023
किसको दिया गया? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार रवि कानन नहीं है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो, ठीक, जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया है, इनको नहीं दिया गया, CR राव को दिया गया है, CR राव को। स्टॉक होम वाटर प्राइज़ 2023, स्टॉक होम वाटर प्राइज़ 2023 ये भी डेविड एल्सन चिपोल्ड को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है एंड्रिया रिनाल्डो को, एंड्रिया रिनाल्डो को। एबल पुरस्कार 2023 लुई ए कैफरेली को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब गलत है। इसका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बताए हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जॉर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां नंबर। सितंबर 2023 में किस देश में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? 2929 लोगों की मृत्यु हुई लीबिया में, मोरक्को में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में। तो कहाँ हुई है? ये मोरक्को में हुई है, मोरक्को में, ठीक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना राष्ट्रीय मानचित्र मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2023 को किया गया है, 27 जुलाई 2023 को किया गया है। इसमें पूछा है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ऑफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ताम की मुद्रा थी एक, देसाई राजस्व अधिकारी होता था, दीवान प्रांतीय राज्यों का प्रमुख होता था, जरीब एक प्रकार का कर नहीं है, जरीब कर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो कौन सा कारण था? तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो किसने फहराया था? वो था लॉर्ड वेलेजली था। अगला क्वेश्चन है 53वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं। बैरकपुर विद्रोह जो है कब हुआ था? बैरकपुर विद्रोह 1824 में, बहरामपुर विद्रोह 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, वेल्लोर विद्रोह 1806 में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? 54वां का कौन सा सही हो जाएगा? कोड देखते हैं। 54वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। अगला है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक करोड़ों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी पत्रिका, काल पत्रिका, केसरी, तो सभी
कांग्रेस की आलोचना करते थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। रामाबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो किनकी प्रेरणा से? रामाबाई रनाडे की प्रेरणा से आयोजित हुआ। अगला है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो जनगण मन कब गाया गया था? जनगण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता में जब हुआ था वही गाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन सी थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। तो कौन सा कारण था? तो वो था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला है निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो किसने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। तो किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा। तो कहाँ नहीं बनाई? बंगाल में नहीं बनाई और बिहार में भी, उड़ीसा में, मद्रास में, सभी जगह बनाई थी। अगला है कथन और कारण दिया हुआ है। लॉर्ड लिथिको ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए। तो देखते हैं ऑप्शन इसका। ए आर दोनों सही है, आर एक सही की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर एक व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोरदीजी से, आमरी से। तो कहाँ से मिले हैं? मिले हैं धौलावीरा से। अगला है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के, विदेह के। तो कैकेयी के शासक थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है 66वां नंबर, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मस्की। कहाँ हुआ? तो अनुराधापुर में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। तो किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कथन और कारण है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और श्रमिक कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही रहेगा? 68वां का ए सही है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। 69 क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा? तो किसने भेजा था? राजा राम में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, कीर्ति वर्मन फर्स्ट ने, जयसिंह ने। तो वह कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? जफर खां की हो गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने आर के टेस्ट सीरीज नंबर 3 के लगभग 70-71 क्वेश्चन को देखा, आधे पार्ट को। बाकी हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।